Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, welcome again in your channel only. Now we are going to have the 5.3 exercise from the chapter arithmetic progression for the class 10th. ठीक है. So there are three questions we are doing in this video. तो तीनों questions के मैं parts, बहुत सारे parts है, इसलिए इस वीडियो में मैंने limited question ही करवाए हैं. There are more than 10 parts are here टोटल मिला के. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है उसको पहले स्टार्ट करते हैं. फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स. ओके, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स और कहाँ तक करना, अप टू दी 10 टर्म्स. ठीक है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिर्फ 10 टर्म्स का सम निकालना है. राइट. अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर जो गिवन चीजें होती है वो जनरली हम लोग लिख देते हैं. A2 है, D की वैल्यू 7-2, यहाँ पे 5 आ जाएगी. D भी हमारे पास आ गया. अब जब N की वैल्यू भी 10 गिवन है तो S 10 निकालना है. बेसिकली एस उसने 10 टर्म का निकालने के लिए बोला है, तो हमें एस 10 निकालना है. ठीक है. एस 10 मतलब हमें एन की वैल्यू 10 रख के वैल्यूज निकालिए. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा. वी हैव टू फार्मूलाज. द फर्स्ट वन इज एस एन के लिए 2 फार्मूले. जब लास्ट टर्म गिवन होती तो हम कौन सा लगाते हैं, जो लास्ट टर्म नहीं गिवन होती जनरली डायरेक्ट हम एस एन निकालते हैं. तो कौन सा निकालते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है आपको n/2 2a + n-1d वाला लगेगा. और जब लास्ट टर्म गिवन होगी तो यू विल अप्लाई द फार्मूला दैट n/2 a + l वाला. ठीक है. चलो वो भी यूज़ करवा सिखाऊंगा मैं आपको. इसमें हम वैल्यूज रखते हैं और इस वाले फार्मूला को यूज़ करते हैं. दिस इज द सम ऑफ द n टर्म का फार्मूला जो है वो ये है. ठीक है. तो 10/2 बिकॉज 10 इज द n, 2a is 2 प्लस 9d क्योंकि n-1d है. और मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि n डायरेक्ट माइनस करके 9d कर दूँगा. ठीक है. चलिए, इसके बाद में हम लोग जाएंगे 5 × 4 + 45. 9 5 जा 45. 45 + 4 इज 49 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँगा. तो 49 5 जा हो जाएगा आपका 250 में से 5 गया तो 245. यस. तो 245 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म. ठीक है. ये बहुत सिंपल था, मैंने इसको कैलकुलेट किया है. अब हम इसी टाइप से सेकंड टर्म करते हैं. अब एक दो सम मैं बताऊंगा. देयर आर 4 पार्ट्स. मैं आपको फर्स्ट 2 पार्ट बता देता हूँ, उसके बाद 2 पार्ट आपको होमवर्क में दूंगा ताकि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि हाउ मच यू अंडरस्टूड. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट हियर. द सेकंड पार्ट इज AP इज ऑलरेडी गिवन टू यू -37 माइनस मतलब नेगेटिव दिया है. ठीक है. -37 ए यहाँ पे, D यहाँ पे निकालना है तो -33 -37 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली D की वैल्यू. तो यहाँ पर D की वैल्यू आपकी -33 + 37 इज 4. ओके, तो प्लस का 4 आएगा क्योंकि 37 आपका प्लस का हो गया है. तो D की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी. ठीक है. तो बिल्कुल आपको जो बेसिक चीज़ें आपका करवा के आया हूँ 5.1 5.2 में, तो यहाँ पर उस हिसाब से हम कर लेंगे. 10 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब एस 10 निकालना है. तो सॉरी 12 निकालना है. n इज 12 हियर. राइट. एस 12. तो एस 12 का फार्मूला अगेन हमारे पास लास्ट टर्म तो नहीं है, तो ये डायरेक्ट यही वाला फार्मूला लगाएंगे. n/2 2a + n-1d. ठीक है. चलिए, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया वैसे ही सेकंड पार्ट में हम वैल्यूज रखेंगे. n/2 मतलब 12/2, 2a इज -37 प्लस 11d क्योंकि 11d इसलिए आया है क्योंकि n-1 होगा तो हम डायरेक्ट n- कम कर लेते हैं. ठीक है. d की वैल्यू रखने के बाद में ये होगा -7 2 × 14 तो 74 माइनस का प्लस में 44. जब -74 + 44 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 30 सॉरी माइनस का 30 होगा. और क्योंकि 74 से माइनस हो रहा है तो -30 और 30 × 6 हो जाएगा -180. ठीक है. तो व्हाट इज योर आंसर? S12 इज -120 180. ठीक है. तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं गाइस कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है. अब ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये होमवर्क में दे सकता हूँ और यू कैन से सिंपली ट्राई योर सेल्फ. राइट. सो यू जस्ट ट्राई द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. इफ यू हैव एनी डाउट यू प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. सो आई विल मेक द वीडियो ऑन दिस 2 टॉपिक आल्सो. चलो, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 5.3 अगेन. There are few parts here also. I will have the few parts from here. There are 3 parts actually. तो कुछ पार्ट हम करके देखते हैं. मुझे फ्रैक्शन वाला दिखाई दे रहा है तो मैं फर्स्ट पार्ट पहले करके बताता हूँ आपको. ठीक है. चलिए, बाकी तो पार्ट आप कर सकते हो. फर्स्ट पार्ट में है 7 इज 10⁻1/2 + 14. इस टाइप से करना है. अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है समझना. ये जो +84 इज द लास्ट टर्म. ठीक है. 7 से स्टार्ट करेंगे 84 पे एंड करेंगे. ध्यान रखना, यहाँ पर हमें नहीं पता है कि कहा कि फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स. आपको नहीं पता है टर्म्स का सम क्या है. तो जो 84 है ना ये आपका n नहीं है, 84 इज द लास्ट टर्म.
ठीक है। ए और डी इज़ वेरी सिंपल, ए आपको निकाल लोगे, डी भी आपको निकाल लोगे इस टाइप से A2 माइनस A1 करके। तो ए और डी मैंने निकाल लिया यहाँ पे, 7/2 इज द डी एंड ए इज 7। ये बहुत सिंपल है, तो देख के मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरा यहाँ कहना का मतलब है कि लास्ट टर्म इज 84, ठीक है। एन की वैल्यू अभी भी नहीं पता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये नहीं पता है, तो इसमें सम कैसे निकालेंगे, है ना। तो पहले एन निकालने की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, है ना। वहाँ पे एन की वैल्यू आपको गिवन थी कि 10 टर्म का निकालना है, तो हमने निकाल दिया था। चलिए लास्ट टर्म गिवन है, तो कहीं ना कहीं लास्ट टर्म का यूज करेंगे फार्मूला 84 इक्वल टू ए इज 7 प्लस n माइनस 1 डी इज 7/2। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गाइस, यहाँ पर एल जो दिया है लास्ट टर्म का फार्मूला उसको यूज करेंगे, क्योंकि ए और डी तो यूज नहीं कर सकते। ए और डी तो जनरली हम कहीं पे पुट करते हैं फार्मूले में। तो यहाँ पर 84 माइनस 7 माइनस करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू फ्रॉम हियर। ओके चलो 84 माइनस 7 हो जाएगा 77 और इज इक्वल टू में आपका n माइनस 1 और डी की वैल्यू जो 7/2 है वो एज इट इज रहेगी आपकी। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 7 7 से 77 11 टाइम कट जाएगा, ऐसे इक्वल टू में कट जाता है, सिंगल टर्म होती है तो। और 11 का 2 से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू में n माइनस 1 एज इट इज आई विल कॉपी डाउन, ठीक है। चलिए तो 22 यहाँ पर हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू में है, जब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यू कैन हैव n इज इक्वल टू 23। अब n की वैल्यू निकल आई गाइस, n की वैल्यू निकल आई। जब n ही नहीं था हमारे पास तो हम Sn कैसे निकालते हैं, तो नाउ यू हैव टू अप्लाई Sn। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है n/2 a प्लस l, वाई क्योंकि लास्ट टाइम की बने। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे डबल मेहनत नहीं करवा रहा है। तो n/2 23/2 a इज 7 और यह 7 दिया है और L की वैल्यू यहाँ पर 84 दिया है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला था आपको, जब भी लास्ट टर्म गिवन हो, n गिवन हो, तो सम ऑफ द टर्म का ये वाला फार्मूला लगाएंगे सेकंड वन, और वहाँ पर फर्स्ट वाला फार्मूला लगाएंगे जब लास्ट टर्म नहीं गिवन होती, ठीक है। चलिए 84 प्लस 7 91 और 23 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 91 भी 2 से नहीं कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर 23 भी 2 से नहीं कैंसिल हो रहा है, मतलब सीधे सीधे कैंसिल नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके ही 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर इज 2093 और डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1046.5, ओके 1046.5 पॉइंट में डेसिमल में चेंज कर दो, या तो ऐसा भी कर सकते हो 1046 रेशो 1/2, ठीक है। जो 0.5 है उसको रेशो में 1/2 लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इसका सम ऑफ द 23 टर्म्स निकालना था, नहीं पता था, पहले n निकाला, n के बाद में हमने वैल्यूज रखी। तो दिस इज वेरी सिंपल, बेसिकली आपको इसमें कुछ ऐसी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको a और d निकालना है, वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करते जाइए और यू विल गेट द आंसर। तो सेकंड और थर्ड मुझे लगता है आप खुद ट्राई करिए, ये बहुत ईजी है, मुझे करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे यू विल नॉट गेट इट, ओके राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए मैं क्यों ये चाह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 में लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हमने 10 पार्ट्स है इसके, 10 पार्ट में से हम कुछ पार्ट यहाँ करेंगे, 1-2 पार्ट आपको होमवर्क में दूंगा ट्राई करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में करते हैं, a = 5 है, d इज 3 और n इज 50। अब देखो a और d को कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तो वैल्यू रखने के काम में था। an जो दिया है ना, ये वाला फार्मूला यहाँ से उठाएंगे चीज़ें कि an गिवन है तो an का फार्मूला लगाएंगे, n और Sn निकालेंगे। चलो तो हाउ यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन, an से स्टार्ट करोगे, क्योंकि n 50 गिवन है ना ये, और an का फार्मूला बनता है, a और d का कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम an का फार्मूला लिख रहे हैं, उसमें वैल्यूज रख रहे हैं, a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू रखी, और इसी टाइप से यहाँ पर जितना सिंप्लीफाई रहा उतना सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी में आपके आंसर आ जाएंगे। और a और d की वैल्यू रखने के बाद में 50 माइनस 5 इज 45, n माइनस 1 और d इज 3। 45 पे मेरा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डोंट मल्टीप्लाई 3 इन दी n माइनस 1, ये 3 जाके डिवाइड हो रहा है 45 से, तो हम डायरेक्ट कट कर देंगे, 3 × 3 3 15 45। सो 15 इक्वल्स टू n माइनस 1 होता है, माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16। जब n की वैल्यू पूछिए, n 16 आ गया, Sn पूछेगा वो, तो Sn की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर फार्मूला। अच्छा लास्ट टर्म गिवन है, नहीं गिवन है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि लास्ट टर्म इज दी nth टर्म, जो an दिया ना वो लास्ट टर्म होता है। तो मैं a प्लस l वाला फार्मूला, अगेन मैं a प्लस l वाला फार्मूला लिखूंगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म, ठीक है। कई बार कंफ्यूज होता है कि लास्ट टर्म कहाँ गिवन है, तो ये वाला फार्मूला उससे भी आ जाएगा, एक चीज़ याद रखना, उस वाले फार्मूले से भी जाएगा, पर यहाँ से जल्दी आएगा। तो चलिए 16/2 8 8 × 55 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं, 8 5 40 0 40 और 4 45। तो 450 इज सम ऑफ दी 16 टर्म, और A16 इसको चाहिए था, हमने A16 इसको निकाल के दे दिया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि
आपको एन भी नहीं पता था, एस एन भी नहीं पता था। एन निकाला देन एस एन आपने निकाला, एन जितना होगा उसी पे डिपेंड करेगा एस एन। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट और मैं कर दूंगा, कुछ पार्ट आपको होमवर्क में दूंगा। चलिए यहाँ पर इसने इस बार ए की वैल्यू और A13 की वैल्यू गिवन है और S13 और D पूछा है, कोई बात नहीं, ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंस चीज़ें है। तो A इज 7, A13 इज 35। अब देखो A35 है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ यू विल स्टार्ट इट। कुछ दिमाग में समझ में नहीं आया, इट्स फाइन, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। एज 13 से स्टार्ट करेंगे तो एज 13 होगा आपका A+12D और A+12D इज इक्वल टू 35 लिखा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते जाइए। ए की वैल्यू रख दी हमने, 12D इक्वल टू 35। देखो क्या करना क्या था, कुछ भी नहीं था, ए की वैल्यू रखी, ए उधर जाके माइनस हो जाएगा 35 में से, 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इज 28। यस, सो 28/A12 इज डी आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हाउ यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन, स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट, या तो एन से स्टार्ट होगा या लास्ट टर्म से स्टार्ट होगा या एस एन से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम पे भी। तो 7/2 आपका डी आया है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर जब जैसे डी आया तो S13 निकाला है। अब S13 में n/2 प्लस A+L लगेगा। वाई L+L, क्योंकि L जो होगा वो A13 होगा ना, देखो दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। 13/2 एज इट इज, A की वैल्यू 7 रखो, A13 इज 35, तो इट विल बिकम 42। एम आई राइट? यस, 35 प्लस 7 इज 42, राइट। तो रख दो फटाफट वैल्यू, 7 प्लस 35 इज 42। 42 तो डिवाइड हो रहा भाई 3 से, 2 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 13/2 है तो 2 से ये जो 42 लिखूंगा मैं, 7 प्लस 35 इज 42 इज 21 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। अब 21 इंटू मल्टीप्लाई बाय 13 करने वाले हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में S13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 13 1 13, 3 और 13 2 26 और 1 27 273। ओके राइट, सो 273 इज S13। ठीक है, सो बेसिकली दोनों आंसर निकाल दिए। डी की वैल्यू पे पूछ रहा था ये, और हमसे S13 में पूछ रहा था। तो मैं कहने का मतलब यही है कि हाउ यू विल स्टार्ट द क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो लेट इट बी इन होमवर्क और यू कैन से ट्राई योर सेल्फ गाइस, क्योंकि जब तक आप नहीं ट्राई करोगे, जब तक नहीं आएगा कि सर ने ऐसा बताया है, हमें सर ने बताया कि हाउ टू स्टार्ट इट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और क्या आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बार वो क्वेश्चन एक लंबा वीडियो बनाऊँ और फिर से आपको इस टाइप के करते जाऊँ। आई डोंट वांट दैट। फ्यू क्वेश्चंस यू शुड ट्राई योरसेल्फ, तभी तो आपको समझ में आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ दी थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बाद में 6 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एस एन भी गिवन है, देखिए ए और डी आई कैन नॉट डू विद ए और डी के मैं कुछ नहीं करूँगा। ए और डी तो रखने के काम में आता है, वैल्यूज रखने के काम में आता है। एस एन की वैल्यू यहाँ पे 90 जो गिवन है ना, 90 से स्टार्ट करूँगा। मैंने बोला था ना आपको, या तो एल से स्टार्ट होगा, एन से स्टार्ट होगा, एन से। ए और डी का कुछ रोल नहीं होता है, ए और डी तो वैल्यू पुट करने में, ए और डी तो हेल्पिंग हैंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट जो होगा वो एस एन से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए एस एन की वैल्यू आपको, एस एन का फार्मूला पता है, A+2A प्लस n-1D n/2 के साथ में होगा। अब यहाँ पर मैं एल की वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। 90 इज इक्वल टू 1/2 एस एन 90 है, वैल्यूज रखते जाओ फटाफट। ए और डी की वैल्यूज रख दी मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। 290 n/2 एज इट इज़, 4 + 8 का मल्टीप्लाई होने वाला है, 8n - 8। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने 8 और मुझे लगता है कि 4 का सिंप्लीफाई करके 2 को इधर भेज देता हूँ 90 के साथ में, तो 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4, तो 8n पहले लिख देता हूँ, 8n - 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है भाई, मैंने बोला था आपको दिस इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए एक क्वाड्रेटिक, और जनरली n की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा एपी में। तो मैंने n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 8n² - 4n, 180 को इधर लेके जाऊँगा तो 8n² - 4n के साथ में -180 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तीनों टर्म्स में 4 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, कैन आई डिवाइड बाई 4, 8n² - 4n। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं डिवाइड बाई 4 करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, ओके डिवाइड बाई 4 करना है आपको। ठीक है, डिवाइड बाई 4 जब करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बेसिकली।
तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ईजी हो जाएगा। जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा इट विल बिकम 2n² माइनस n माइनस 190 को 4 से डिवाइड करूँगा 45 आएगा, ऑब्वियसली 90 का आधा 45, राइट। अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है बेसिकली 2n² माइनस n माइनस 45। अब मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, उसका फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकाल के आपको इसको साइड में रख देते हैं और इसके फैक्टर निकालने के बाद में आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ता है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम ये कई बार कर चुके हैं, 9th में भी हमने किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर नाउ यू आर फ्री टू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से करें, किसी से भी करें, आई नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ 90 आएगा 45 इंटू 2n² इज 90 के मैं जब फैक्टर निकालूंगा 245, फिर यहाँ 5 से या 3 से कर देता हूँ, 3 15 3 से अगेन जा रहा है 5 और 3 से करूँगा ज़्यादा ठीक रहेगा, तो 3 से 5 बार जा रहा है और 5 को फिर एक बार कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगा 3 3 से 9 हो रहा है यहाँ पर और 2 और 5 फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9 और 10 मतलब यहाँ पे 90 तो हो रहा है और 10 में से 9 किया तो n बचेगा, मतलब बेसिकली 1n बचेगा और माइनस का 1n चाहिए, तो माइनस का बड़े नंबर का साइन हमारे पास 10 है, तो मैं 10n को ये लिखूंगा, ठीक है। चलिए, सो माइनस का 10n प्लस 9n आर द टू फैक्टर्स। आफ्टर दिस यू विल हैव टू जस्ट टेक द कॉमन ओनली। कॉमन निकालने के बाद में आपके पास आंसर आएगा 2 और 10 में से 2n कॉमन आ रहा है, n माइनस 5 बचेगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर 9n माइनस 5 इन द सेकेंड ब्रैकेट आल्सो, ठीक है। ये जो सब आपको एक्सपर्ट हैं, आप तो 10th क्लास में हैं, आप मतलब यू आर एक्सपर्ट इन दिस। n माइनस 1 n माइनस 5 और 2n प्लस में 9 आ रहा है, ओके। मुझे n की वैल्यू निकालना है, तो मुझे दिख रहा है n इक्वल्स टू 5 आ रहा है, बट दूसरा जो सेकंड पार्ट आ रहा है इसका n इक्वल्स टू माइनस 9/2 विच इज़ नेवर पॉसिबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, n की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में नहीं, कभी नहीं आएगी, n की वैल्यू से हमेशा होल नंबर में आएगी, n 1 2 3 4 5, ठीक है, होल नंबर में आएगी। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है 9/2 इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम n इक्वल्स टू 5 रखेंगे। अब जब n की वैल्यू इसने पूछी है तो Sn भी पूछेगा भाई, Sn भी पूछेगा, कहाँ? यस, An पूछेगा, सॉरी An पूछेगा। तो n की वैल्यू तो 5 आ गई, A5 निकालना है बेसिकली, तो A5 होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू तो 2 गिवन है, 4 इंटू 5 इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 8 4 ज़ा 32 प्लस 2 34, ओके, 32 प्लस 2 34, तो ये A5 आ गया अपना, A5 आ गया, सॉरी, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इसके बाद में हम लोग, मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत इजी था। नाउ यू हैव द n इक्वल्स टू 5 और बेसिकली ये जो आपकी वैल्यू आई है 34 आई है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज विल गो फॉर द फर्दर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, और मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है, यदि कुछ एरर हो रही है तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि वैसे कुछ एरर होनी नहीं चाहिए आप लोगों को भी, इसलिए फटाफट वैल्यूज़ रखिए और आंसर निकालिए। चलिए, 6 पार्ट्स कंप्लीटेड, नाउ वील मूव फॉर द फर्दर पार्ट्स ऑल्सो 7 8 9 10, ओके। सो देखते हैं 7 पार्ट इजी है नहीं है, ये तो इजी लग रहा है मुझे, चलो लेट्स सी हियर। 7 पार्ट भी मैं आपको करवा देता हूँ। a की वैल्यू गिवन है, an गिवन है, Sn भी गिवन है और n की वैल्यू और d की वैल्यू पूछी है, d की वैल्यू भी पूछी भाई। तो पहले आपका n आएगा, फिर d आएगा, या जो भी आएगा, जो पहले पूछता है वो आता है पहले, तो n आएगा पहले यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। an गिवन है भाई, an और Sn भी गिवन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो a की वैल्यू तो अलग हो गई, डिफरेंट, an और Sn की वैल्यू जो होगी, ये जो वैल्यू तो होगी, ये कहीं ना कहीं यूज़ करनी है हमें, ठीक है, इनके फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। तो मैं an से स्टार्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि n थोड़ा छोटा है तो इस फार्मूले को पहले यूज़ करते हैं, वैसे तो Sn को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। an का फार्मूला क्या होता है आपको सबको पता है, a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पर जो वैल्यू आप पुट कर सकते हैं रखिए, बाकी एज इट इज छोड़ दिए। मैंने कहा जितना सॉल्व हो रहा है उतना करिए, बाकी सब छोड़ दिए। 62 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1d, d भी नहीं पता है मेरे पास, n भी नहीं पता है, छोड़ दिए। 8 को इधर लेके जाऊँगा, 62 से माइनस कर दूंगा और n माइनस 1d एज इट इज़ आई कैन पुट हियर, क्योंकि इसमें n की और d की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, तो ये तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, हम दूसरे इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 62 माइनस 8 विल बी 54 इज इक्वल टू n माइनस 1d, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि
मुझे इसके बाद फर्दर नहीं सॉल्व कर सकता, तो मैं जब मेरे से सॉल्व होगा इक्वेशन में, तो मैं दूसरे इक्वेशन के पास जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही करना चाह रहा हूँ। 54 इक्वल्स टू n-1d लिखा। कैन आई सॉल्व फर्दर? नो, आई कैन नॉट सॉल्व फर्दर फ्रॉम हियर, सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट Sn, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन है उसके पास जाऊँगा और उस सेकंड कंडीशन से कहीं ना कहीं कुछ ला के मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यह वैल्यू आएगी। तो Sn का फार्मूला लगा दो n/2 प्लस L। अब ये क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे an की वैल्यू गिवन है और an होता है आपका लास्ट टर्म ही, तो लास्ट टर्म बेसिकली गिवन है आपके पास। तो जैसे ही लास्ट टर्म गिवन है तो ये फार्मूला डाल दो, ठीक है। n/2 Sn इज 210, n/2 कुछ भी नहीं करेंगे, a की वैल्यू 8 है और 62 ये गिवन। ओहो, मैंने बोला था आपको n पहले आएगा, मुझे पता था। 210 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा आपका 70, क्योंकि 8 प्लस 62 इज 70, 2 से कैंसिल, दिस इज 35 एंड आई हैव दिस 210 इज इक्वल टू n इंटू 35। तो 35 तो 10 210 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। पूरा डिवाइड होगा तभी तो n की वैल्यू यहाँ पर रेशनल नंबर आ जाएगी, और रेशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो क्वेश्चन ही पूरा बंटा डाल हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लें, ये ऐसे कैलकुलेशन में देगा कि आपकी n वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो 210 को डिवाइड बाय 35 करते हैं, दोनों मुझे 7 से डिवाइड करते दिख रहे हैं, इक्वल टू में n दिखाई दे रहा है। तो चलिए करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21, हाँ ये डिवाइड हो रहा है। तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 0 और लग जाएगा। अब 30/5 भी तो 6 टाइम हो जाएगा। ओके, n इक्वल्स टू 6। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बोला है कि जब हम डिवाइड करेंगे n की वैल्यू निकालने की, इस टाइप से वो कैलकुलेशंस में देगा कि यू विल गेट द आंसर्स, ठीक है। चलिए n की वैल्यू कितनी निकली? n की वैल्यू यदि 6 निकली, तो n की वैल्यू यदि 6 है तो ये जो n निकालने के लिए इसने बोला है n निकल गया हमारे पास, d निकालना है, d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में देंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 6 इन द इक्वेशन नंबर 1, यू कैन गिव द इक्वेशन नंबर 1 टू द 54 इक्वल्स टू n-1d को इक्वेशन 1 कर दो या अबव इक्वेशन कर दो, ठीक है। चलिए तो अबव इक्वेशन में रख दिया हमने। इसके बाद में 54, 6 माइनस 1 इज 5, 5 इंटू डी, डी भैया फ्रैक्शन में आ रहा है, चलिए कोई नहीं, डी फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डी इज इक्वल टू 54/5, दैट विल बी 10 पॉइंट समथिंग, बट 10 पॉइंट समथिंग मत लिखो, आपका फ्रैक्शन में तो लिख के बताना। इसके बाद फर्दर वी कैन नॉट सॉल्व इट, सो गाइज डू वन थिंग, 54/5 इट्स फाइन, डोंट कन्वर्ट इन द डेसिमल, ठीक है। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टूड। टेक फॉर फ्यू मोर सम्स, लेट्स स्टार्ट दी 8th वन आल्सो, 7 के बाद में 8th करते हैं यहाँ पे। चलिए तो क्या गिवन है आपको? गिवन दैट इज an गिवन है, n का फॉर्मूला लगने वाला है, इट्स फाइन। डी इसको यूज करेंगे, Sn लगेगा इसका फार्मूला। चलिए तो an क्या होता है भाई? an का फार्मूला तो लगाएंगे हम यहाँ पे। तो वेरी फर्स्ट यू राइट डाउन व्हाट इज गिवन दैट an इज 4, d is 2, Sn is copy down, just copy down the question actually and then start writing this solution। n और a की वैल्यू निकालना है, ठीक है, a और n की। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की है ना उसने n, तो n पहले आएगा, देखिए आप बताते हैं, अपन चेक करते हैं ना, ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो an का फार्मूला लगाते हैं, an 4 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी आपको 2 गिवन है। देखिए मैंने बोला था a की वैल्यू निकाल, n की वैल्यू पहले आएगी क्योंकि n पूछा है उसने, a बाद में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या कर रहे हैं हम लोग, -2 उधर जाके +2 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 2 है, ठीक है, 6 इज इक्वल टू a + 2n। मैं a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। चलो मैं थोड़ा सा फर्दर अलग सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन नहीं बनाता हूँ इसको। सो लेट्स स्टार्ट हियर, 6 इज इक्वल टू a + 2n। अच्छा एक काम करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि a इज इक्वल टू, तो 2n उधर जाके माइनस होगा 6 से, तो 6 - 2n हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब इस a की वैल्यू कहीं ना कहीं हम उधर रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में, यदि हम सेकेंड में रख सकते हैं तो यहाँ रखेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर कोई n की वैल्यू आ रही है तो हम उससे निकालते हैं। तो Sn क्या हो रहा है? Sn इज n/2 2a प्लस l, 2n बाई a प्लस l वाला लगेगा। क्यों a लग रहा है? क्योंकि a की वैल्यू गिवन है 4, यस। तो इसका याद रखो, -14 इक्वल्स टू n/2, n/2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि n की वैल्यू नहीं गिवन है भाई, है ना। चलिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू गिवन है किसकी नहीं गिवन है। n/2 a इज अगेन वी डोंट नो, तो a की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, 6 - 2n, प्लस में l की वैल्यू तो 4 गिवन है, चलिए 4 रख दिया,
-14 और मैं एक और काम कर सकता हूँ यहाँ पे कि 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे याद रखनी है कि ए एन और एल सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाया है n/2 a + l। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गिवन थी वैल्यू 4। ठीक है, चलिए तो क्या करें आप यहाँ पर देखो, यू आर फ्री टू डू बाय योर ओन। यदि मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 28 हो जाएगा, माइनस में 6 में से 4 प्लस किया तो ये दोनों पॉजिटिव है तो 10 + 2n -2n हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलिए कोई नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। -28 = 10n - 2n²। भाई 2 से डिवाइड भी हो सकता है ये तो। चलिए सबको इधर लेके आइए, 2n² - 10n प्लस सॉरी माइनस का ये 28 = 2 है। डिवाइड भी मैं 2 करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है। सो वी कैन डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा आपका n² - 5n और माइनस में 14। क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए मुझे पता है 14 बहुत इजी है और 5 लाना है तो मैं 2 5 ज़ा 14 2 5 ज़ा या 5 2 ज़ा सॉरी व्हाट आई एम टेलिंग यू 7 2 ज़ा 14 और 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 14 के जो दो फैक्टर है वो ओरली करूँगा, फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 7n + 2n क्योंकि 7 माइनस का होगा तभी तो माइनस का 5 बचेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इट्स वेरी सिंपल टूल मेथड और ये आपके फैक्टराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए इसके बाद में हम लोग इसके फैक्टर्स निकालने के बाद में कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना तो बहुत ईजी है, n+2 और माइनस में n-7 है यहाँ पे, तो माइनस वाली टर्म से आपको n की वैल्यू आती है जनरली, तो n = -2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है भाई, नेगेटिव टर्म तो कभी नहीं आएगी। n = 7 है, हाँ n = 7 इज पॉसिबल ओनली, -2 इज नॉट पॉसिबल। एंड डोंट राइट द रीजन आल्सो, वी नो दैट वेरी वेल कि दिस इज नॉट पॉसिबल। n = 7 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, जब n = 7 आया तो a की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव a = 6 - 2n, पुट द वैल्यू ऑफ n = 7 here, 7 2 = 14, तो 6 - 14 इज -8। ओके, माइनस में 8 आ रहा है, चलिए ठीक है, माइनस का 8 विल बी योर आंसर ऑफ a। ठीक है, तो बेसिकली यू गॉट बोथ द वैल्यूज, n = 7, a = -8 और यही दो चीजें इसने पूछी थी। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी हियर ओनली इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन राइट डाउन और जस्ट गिव मी योर फीडबैक आल्सो। ठीक है, तो ये पार्ट आपका 8 पार्ट भी हो गया। देर आर 10 पार्ट्स, फ्यू मोर पार्ट्स, 9 and 10 आर रिमेनिंग हियर। आई कैन टेल यू गाइज 9th and 10th, तो 9th तो बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, डी की वैल्यू एक ही टर्मोलॉजी पूछी है, तो मुझे लगता है ये कैन यू ट्राई इट, आई विल गो फॉर द 10th वन डायरेक्टली। ठीक है, चलिए L is 28, लास्ट टर्म गिवन है, SN is 144, तो विल स्टार्ट विद द SN क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ गिवन है, N की वैल्यू भी 9 गिवन है, तो चलिए SN is 114, राइट, यू कैन पुट डायरेक्टली 114 = n/2, 9/2 हो जाएगा ये 9। अच्छा इसमें भी कुछ भी नहीं था, आई कैन गिव दिस सम आल्सो, 9 and 10 बोथ इन होमवर्क। ए की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो ए की वैल्यू तो बहुत इजीली निकल जाएगी। 9 से ये 140, 2 को नहीं भेजेंगे, 144 9 की टेबल में आ रहा है, या यू कैन से कि 9 से 144 इजीली 16 टाइम कट जाए, क्योंकि 16 9 144 ये आपको अच्छे से पता है। और ये जो 1/2 बचा बेसिकली 2 अब मल्टीप्लाई होने जा रहा है, a + 28। इसके बाद हम क्या करें भाई, 2 को इधर भेज दो, चलो 32 हो जाएगा ये, 32 = a + 28। 28 को भी माइनस में भेज देते हैं, चलिए 28 विल बी इन सब्ट्रैक्शन विद 32 - 28 इज 4। चलिए कितना इजी था, 4 इज the value of a. So I hope so you have got the answer from here. Hence we got the answer that a is 4 and this was the single value we wanted. So all the parts, यदि ये सब समझ में आ गया तो आपको वर्ड प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से हमने ड्रिलिंग कर ली है। आई होप सो यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ समथिंग इज मिसिंग यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। Just continue watching the video, and if you like the video, please click on the like button, and don't forget to subscribe the channel if you are first time watching this channel. And hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, let's start the question number 4 from the exercise 5.3. How many terms of the AP 9.91725 must be taken to sum is 636? So ये क्वेश्चन नंबर 4th है आपकी क्लास
10th का जो AP चैप्टर हमारा चल रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि कितनी ऐसे टर्म्स है जिसका सम 636 है, ठीक है। तो क्या करना है गाइस, इसमें आपको इस चीज़ का याद रखना है कि nth टर्म विल बी n टर्म का सम विल बी 636, बट n टर्म को n की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है बेसिकली। सो AP इज गिवन टू यू। यहाँ से जो आपका जो वैल्यू इज गिवन है उसकी वैल्यू रख देते हैं। SN की वैल्यू 636 है क्योंकि nth टर्म ले लिया है। A और D इज क्लियर टू यू, तो आपने A और D यहाँ से निकाल लिया। D विल बी द 8, 17 माइनस 9। अब जब D 8 आया तो इसके बाद में जो SN है इसका फार्मूला लगा देते हैं ना। A और D हमारे पास है, SN का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि SN जो सम ऑफ द n टर्म विल बी 636 हमने सब मान के चले, तो n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है तो n-1d एज इट इज आएगा, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यू 636 इज इक्वल टू n/2 नो चेंज 2 into 8 2 into 9 प्लस n-1 and d इज 8, ठीक है। अब A और D की वैल्यू रख दी है। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 636 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम 636 into 2 इज इक्वल टू n 18 माइनस प्लस 18 माइनस 8। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 2 से बाद में डिवाइड करूंगा तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। सो 18 माइनस 8 विल बी 10, तो 10 प्लस 18। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से n का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट विल बी 10n प्लस 8n स्क्वायर। समवेयर यू कैन से डिवाइड बाय 2 ऑल्सो हियर। सो 636 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो वी कैन डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा ओनली 636 बचेगा। वी कैन से लाइक दिट ओनली 636 इक्वल टू में 5n और 8 का हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ मैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बेसिकली। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाएंगे, देन विल सॉल्व, विल फाइंड द फैक्टर्स एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप फ्री हैं सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और यू कैन से दी क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। चलिए, सो मुझे लगता है इसके जो फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आता है ये हाउ टू फैक्टराइज, विल नॉट टेक सो मच टाइम। सो मुझे 5n चाहिए मिडिल टर्म, तो व्हाट आई कैन डू 636 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई करके और उसके फैक्टर निकालूंगा, तो मुझे यहाँ पे फैक्टर्स 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। और जो 2 फैक्टर होंगे उनको हम यदि प्लस माइनस करेंगे तो 5n आना चाहिए, और यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू गाइज, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ रहा है 2544n स्क्वायर। अब 2544n स्क्वायर इसके फैक्टर निकालिए, 2 फैक्टर आएंगे, मुझे याद है इसलिए मैं जल्दी से लिख रहा हूँ। आप भी याद रखना 53 एंड 48। 53 माइनस 48 विल बी 5n, और ये आपके 2 मिडिल फैक्टर्स हो जाएंगे 53 एंड 48n, ठीक है। चलिए, तो 53 और 40n आर द 2 फैक्टर्स। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टेक द कॉमन बेसिकली, तो 4n स्क्वायर और 50n से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, n आ रहा है बस, तो n मैंने कॉमन निकाल लिया। प्लस में जो ब्रैकेट है वो लिख दिया, माइनस में अगेन यहाँ पे 4n प्लस 53 लिखूंगा, लेकिन 48 में से 4 गया तो यहाँ पे 12 बचेगा, तो माइनस में 12। तो मैंने बोला था फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट सेम होना चाहिए। इसके बाद में 4n प्लस 53 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड इज n माइनस 12। सो ये जो प्लस वाला है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n माइनस 12 यहाँ से आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए n इज इक्वल टू माइनस 53 बाय 4। दिस इज इन फ्रैक्शन, एक्चुअली मैं इसको नहीं कंसिडर करूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, बट n इक्वल टू 12 जो आंसर आ रहा है, द n इक्वल टू 12 विल बी योर आंसर, ठीक है। सो और वाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज n की वैल्यू कभी भी आपके पास फ्रैक्शन में नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओनली वी हैव द n इक्वल टू होल नंबर, दैट इज n इक्वल टू 12. So I hope so you understood n equals to 12. The sum of the terms, the sum of the 12th term will be 636. This is your answer. ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर कंप्लीटेड है। नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ वन। इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि हम इसको कवर अप कर लें, फिर और इसकी पूरी एक्सरसाइज, और ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, फोर्थ वन इज डन। Can we move for the fifth one now? Because if you any doubt you can ask, otherwise we can have the fifth one. चलिए, what is there in the fifth one? The first term of the AP is A, मतलब A की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म इज गिवन 45, 2 चीज गिवन है, एंड सम इज 400। तो सम ऑफ द n टर्म इज गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर वापस नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, n की वैल्यू निकालनी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द d आल्सो। चलिए, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन।
सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिख लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन? गिवन a इक्वल्स टू 5 है, जल्दी से लिख देते हैं. a इक्वल्स टू 5, l इक्वल्स टू 45, दैट इज द लास्ट टर्म. सो आई एम राइटिंग हियर 45 इज l. After this we have the sum of the terms is 400. तो s 400, s n will be 400. n की वैल्यू तो निकालनी है, तो इस n will be n only. चलिए, तो बेसिकली एस एन आ गया हमारे पास और पहले एल है. चलिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, एन की वैल्यू निकालते हैं. तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है. ठीक है, तो और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं पे, एस एन का जो फार्मूला है वहाँ पे ए और एल चाहिए होता है. ठीक है, पर उसके पहले मैं एक और काम कर सकता हूँ. यहाँ पर जो मेरे को इक्वेशन मिला है, एल की इक्वेशन 45 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से फार्मूला सॉल्व करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा लिटिल बिट सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा. यहाँ पर 45 माइनस 5 इज 40 इक्वल्स टू एन माइनस 1 डी. अच्छा, आई कैन नॉट सॉल्व दिस. एन भी नहीं है मेरे पास, डी भी नहीं है मेरे पास, तो इसका कोई मतलब नहीं है. आई विल लिव इट एज इट इज़. मैं उधर जाऊँगा सॉल्व करने के लिए, एस एन का फार्मूला यूज करूंगा. तो एस एन लेके हम लोग आगे करते हैं. ठीक है, एस एन विल बी एन बाई टू ए प्लस एल. क्यों ए प्लस एल? बिकॉज एल की वैल्यू गिवन है, तो वी विल यूज दिस फार्मूला ए प्लस एल. So 400 equals to n by 2, a is 5 and l is 45. Yes, so 45 plus 5 will be 50 here. So 400 equals to n by 2 into 50 and 50 will be divided by 2, that will be 25. अब 400 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू n की आ जाएगी. अब जैसे n की वैल्यू आएगी तो यहाँ रख देंगे तो d की आ जाएगी ऑब्वियसली. सो आई कैन से हियर 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 और फिर यहाँ बच गया आपका 25 8 जा, यस, 25 8 जा 150. सो 15 बचा बेसिकली, इसलिए मैंने 6 लिख दिया. 25 6 जा, ठीक है, 25 6 जा 150. सो 16 इज द वैल्यू ऑफ n बेसिकली. सो n is 16. आफ्टर द वैल्यू ऑफ n विल फर्दर मूव फॉर द d एक्चुअली, क्योंकि मुझे a और d दोनों निकालना है यहाँ पे. ठीक है, so can I put the value of n equals to 16 in the equation number 1? So putting the value of n equals to 16 in the equation 1, I'll get the d as 40 is equal to n minus 1 into d. Okay, this is my equation. So n minus 1 d, अब n की जगह पे मैं 16 रखूंगा. 16 minus 1 will be 15. 15 से 40 को डिवाइड करूंगा. ओके, d is coming in the fraction एक्चुअली. तो 40 by 15, यस, क्योंकि 15 बच रहा है यहाँ पे. 40 by 15 इक्वल्स टू डी. ये डिवाइड बाय 5 से हो रहा है. 5 8 जा एंड 5 3 जा. ओके, 8 by 3 इज द वैल्यू ऑफ डी. ठीक है, सो ए और सॉरी डी और एन इस टाइप से हम निकाल सकते हैं आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज गिविंग सम कंडीशन. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें डी और एन निकालना था और डी और एन दोनों की वैल्यूज हमने निकाल दी. यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये 1 by 1 प्रोसेस पे डिपेंड कर देगा. हमने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं. यदि नहीं डाउट है तो विल गो फर्दर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 हियर. Let's start the 6th. What is that? The first and last term of the AP is given. Okay, again first and last term is given. If the common difference is 9, okay, this time common difference is 9, and how many terms are there? N, and what is the sum of the n? That is called the sum of their terms. Okay, चलिए, तो हमें n और एस एन निकालना है बेसिकली. तो गिवन दैट a is 17, यस, एंड लास्ट टर्म इज 350. ओके, देयर आर लास्ट टर्म मतलब l की वैल्यू भी गिवन है, a की वैल्यू गिवन है और d भी गिवन है बेसिकली. तो बहुत सारी चीज़ें गिवन है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली. n की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी. a l एंड d इज आल्सो 9. सो वी जस्ट राइट हियर d इज 9. n की वैल्यू निकालना है, तो आई विल पुट हियर n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. एंड व्हाट इज दिस सम? तो एस एन भी निकालना है. आई विल पुट हियर एस एन इज आल्सो क्वेश्चन मार्क. राइट, चलिए, एल और एल की ही फार्मूला लगेगा यहाँ पे. तो ए और डी तो कुछ फार्मूला होता नहीं इनका. तो एल का फार्मूला होगा जो भी हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी. दिस इज 350 इज इक्वल टू एन माइनस 1 डी. अब चलिए वैल्यू रखिए. 350 इज इक्वल टू ए कितना है यहाँ पे 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 9 रखिए. 17 इधर जाके 350 से माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी.
अब 350 में से 17 माइनस कर दो फटाफट, और जब माइनस हो जाएगा तो 9 से 100% डिवाइड होगा, क्योंकि ये इसी टाइप से प्रॉब्लम्स आती है जिसमें आप, तो 333 विल बी इक्वल टू n-1 एंड d। ठीक है, d की वैल्यू 9 है, तो 9 यहाँ पे 330। आई वॉज टेलिंग यू गाइज कि 333 9 से डिवाइड होगा, जो ऐसा नंबर आता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, या जो भी आपका d होगा वो यहाँ के डिवाइड कर देगा। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 1 1, 3 1 1 1 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ 2 दिया तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 ज़ा ओके 37। ठीक है, सो 37 इज इक्वल टू n-1, सो यू कैन से हियर n इक्वल्स टू 38, n-1 जाके इधर प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 38। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 38 है। लास्ट टर्म कितनी, 350। अब क्या पूछा, एस एन, सो एस 38 टर्म्स का सम निकालना है बेसिकली। ठीक है, एस 38 टर्म का सम निकालना है। क्या करते हैं, एस 38 में, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, एस सम का फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ लास्ट टर्म गिवन है इसलिए लास्ट टर्म वाला लगेगा। तो एस 30 इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर n/2 a प्लस एल। ऑब्वियसली ए प्लस एल लगाने वाला हूँ मैं, तो आपको उस टाइप के चूज करना है, उस टाइप का आपको डिसाइड करना है कि विच फार्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, चलिए, दिस विल बी n/2 दैट इज 38/2, a इज 17 एंड दिस विल बी एल इज 350। तो 350 प्लस 17, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा भाई, चलो कोई नहीं, 2 से 38 डिवाइड हो गया 19 टाइम्स, और 350 प्लस 1 360, 360 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6973। ठीक है, यहाँ पर ये जो आंसर हुआ, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, 6973। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यू जस्ट राइट इट डाउन इन दी बॉक्स। सो दिस 6973 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 3 क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताए हैं आपको इस वीडियो में, और शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फर्दर मूव करते हैं 7th क्वेश्चन के लिए। 7th क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू दैट फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स whose D is 7 and A 22 is 149। अब देखिए क्या गाइस, यहाँ पे सम ऑफ दी 22 टर्म्स एस 22 निकालना है ना। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि क्या निकालना है। सो यू कैन पुट हियर ए एस 22 सम ऑफ द फर्स्ट 22, तो डी की वैल्यू गिवन है, एस 22 टर्म्स की वैल्यू निकालने, मतलब एन की वैल्यू भी गिवन है बेसिकली, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एन भी गिवन है, A22 भी गिवन है, और 22 टर्म्स का सम भी निकालना है, तो बहुत इजी हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 149 A22 डी, और A22 गिवन है, S22 निकालना है। अब S22 में आपको समझ में आ रहा होगा कि S22 विल बी, S22 इज A प्लस n/2 a प्लस एल वाला फार्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ A22 और S22 मतलब दोनों में लास्ट टर्म आपको 22 गिवन है। ठीक है, तो देयर आर 22 टर्म्स बेसिकली। ठीक है, तो a प्लस 21 d इज 149। ए की वैल्यू रखिए फटाफट, नहीं ए की वैल्यू तो निकालनी है, डी की वैल्यू यहाँ पर 21 इंटू 7 है, यहाँ से आपका ए आ जाएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर जब S22 निकालूंगा वहाँ पे ए की जरूरत होगी। ठीक है, एल तो गिवन है यहाँ पे, तो 147 माइनस हो जाएगा 149 से, 2 आंसर आ जाएगा, ए इज 2। अभी ए 2 की वैल्यू उठा के मैं वहाँ रखूंगा S22 में, दिस विल बी, आई एम रिक्वायर्ड दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दी A2, देन वी आर गोइंग फॉर दी A22, राइट। चलिए, तो ए निकाल लिया हमने, A22 149 गिवन था। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, A22 इज n/2 a प्लस एल, ऑब्वियसली ए प्लस एल वाला लगने वाला फार्मूला। तो ए क्यों ए प्लस एल वाला लगने वाला है, ए प्लस एल वाला, क्योंकि यहाँ पर A22 है ना, ये A22 है, ये यहाँ पर एल की वैल्यू है। ठीक है, A22 एल की वैल्यू है। यदि आपने n/2 a प्लस n-1 डी भी लगाया तो भी आंसर आएगा, लेकिन वहाँ पे n की वैल्यू भी 22 रखना पड़ेगी। तो यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है n/2 इज 22/2 इंटू a प्लस 2 प्लस 149, दिस विल बी 11 इंटू 151 एंड 11 इंटू 151 का मल्टीप्लाई करोगे, 11 1 11 11 5 55 160 65 11 1 6 11 और 6 हो जाएगा आपका 11 5 65, सो ये हो जाएगा 1661। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1661 इज योर आंसर।
ठीक है, चलिए तो 7th इज कंप्लीटेड विदाउट एनी प्रॉब्लम. If you have, please discuss here on the chat box. You can write it down. Otherwise, we'll move for the question number 8 from here. ठीक है, चलिए फॉर द 8th वन. और आपको समझ में आ रहा होगा कि वी आर गोइंग बाय वन. ठीक है, तो हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रही है. ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर है जो पे बहुत सारी चीज़ें करना होती है, जो एपी है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी मुझसे आपसे बोला गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स आपको निकालना है. उस सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज गिवन टू यू. ठीक है, 14 एंड 18. तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म बहुत ही क्लोज है, तो यहाँ डी फास्ट निकल जाएगा. है ना, दिमाग चलना चाहिए कि हम डी कैसे निकालते हैं. तो बाय डिफॉल्ट डी इज ऑल्सो गिवन टू. तो एस 51 की क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये तो 51 मतलब एन की वैल्यू 51 है, यहाँ पे निकालना है. A2 इज 14, A3 इज 18. देखो A2 A3 और A3 माइनस A2 आपका D हो जाएगा, तो D भी बेसिकली गिवन है. ठीक है, विदाउट एनी टेंशन यू कैन फाइंड आउट D. डोंट सॉल्व बाय इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ. तो A3 विल बी A+2D इज इक्वल टू 18. और यहाँ पर अब देखो देर आर टू मेथड्स. या तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, यहाँ से डी ए से कट जाएगा, डी की वैल्यू निकल जाएगी. या तो एक काम करो, A3 माइनस A2 कर लो तो भी डी आ जाएगा, क्योंकि डी हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है. तो 18 माइनस 14 इज 4. क्लेवर है ना, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि ऐसा कर सकते हैं क्या. बिल्कुल कर सकते हैं. ए इज डी इज 4. अब डी की वैल्यू यहाँ पे रख दो इक्वेशन नंबर 1 में. तो डी की वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा आपका ए. ठीक है, क्योंकि ए भी नहीं गिवन है, तो पुट द डी इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1. सो डी 14 माइनस 4 इज 10. ओके, 10 आ जाएगा यहाँ पे. चलिए फटाफट लिख देते हैं. ए प्लस डी इक्वल्स टू 14. ए इज एज इट इज, डी इज 4 माइनस होके जाके 10 बन जाएगा. चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको ओरल भी समझ में आती है, देख के भी आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. ए और डी आ जाएगा. फिर क्या करना है, एस 51 टर्म्स का आंसर निकालना है. ठीक है, एस 50 टर्म्स में नो डाउट आपको इसी टाइप से करना है जैसे हम करते हुए आए हैं. जो एस एन का फार्मूला है वही लगने वाला है. एल लास्ट टर्म नहीं गिवन है, इसलिए n/2 a प्लस n माइनस 1d ये वाला फार्मूला लगेगा. ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि 2a प्लस n माइनस 1d ही लगने वाला है, एल वाला नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं गिवन है. लास्ट टर्म नहीं गिवन है, क्यों लगाएंगे हम. ठीक है, तो जस्ट 51 माइनस डी मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 50d. और 51/2 इंटू 2a इज 10. तो 2 इंटू 10 प्लस 50 आ जाएगा इंटू डी इज 4. 54 सा 20 मतलब 200. ठीक है, चलिए 51/2. 2 का कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे 51/2 और 20 प्लस में ये हो जाएगा 200. और 200 में प्लस में 20 है तो 220 हो जाएगा. और 51/2 भी है यहाँ पर. तो ये जो 2 है, ये 2 आपका यहाँ पर प्लस डिवाइड होने वाला है 51/2. और ये जो आंसर है 220 आ रहा है, उसको ये डिवाइड करेगा 2. ठीक है, 51 को 2 नहीं डिवाइड कर रहा है, इसलिए इधर क्रॉस में इधर 220 को डिवाइड कर रहा है 110 टाइम्स. और 110 का 51 से मल्टीप्लाई होने वाला है. तो आई विल राइट इन दिस साइड. यहाँ पे लिख देता हूँ 51 मतलब एस 51 इक्वल्स टू 51 इंटू 110. तो डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई 11 बन जाए 11. और 11 5 जा 55. सो और एक 60 है ना, 55 और 56 हो जाएगा. ठीक है, 5610 is the sum of the 51 terms, right? So 51 terms का sum होगा 5610. This is your final answer. ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा. यहाँ पर इतना ज़्यादा इजी नहीं है, मतलब ऐसा टफ नहीं है. वो दीज आर वेरी सिंपल सम्स. फटाफट इस तरह चुटकियों में आप कर पाते हो. ठीक है, और यदि कुछ डाउट है तो आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. आई विल मेक अनदर वीडियो. और I'll try to give you your more easier way. मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ईजी है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. आई होप सो यू अंडरस्टूड एंड यू लाइक दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड दिस ऑल मैथोलॉजी वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू. मुझे लगता है कि यहाँ पर जो AP है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई आपके लिए. ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. एंड इफ़ यू आर न्यू फॉर दिस channel, please subscribe the channel and share with your friends. Bye bye everyone. I will request you just like and share the channel. Bye bye. Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, you have the question number 9 in this video. We have the few questions of the exercise
3. So let's start with the first question for today's class is ninth one, right? चलिए 5.3 का नाइन्थ क्वेश्चन है. इफ द सम ऑफ द सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 49. ओके, so sum of the seven term is given to you, that is 49, and its 17 term is 29, right? So sum of the 17 term is also given. This is given 289, equation number 2, or you can say the second condition. Find the sum of the first n terms. So Sn we are finding. So S7, S17 and Sn. The three things are here only. No A, no D, or not nth term is not given. Okay, fine. So what is the formula? Sn is n by 2, 2a plus n minus 1d. This is basically formula, the basic formula we are writing here. Then we'll apply for the S7, right? So what is a formula for S7? I can write it here. S7 is equal to n 7 by 2, 2a नहीं पता, 2a as it is we'll write here, तो 2a plus 60 because n minus 1 is 60. ठीक है, 7 minus 1 6. Okay, 49 is equal to 7 by 2, 2a plus 60. Now what we can do guys here, 7 से 49 we can subtract, we can simplify it. तो 7 7 are 49, तो ये हो जाएगा 7, और ये 2 का जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 2 करके 14 हो जाएगा. तो 2a plus 6d राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको आएगा 14, राइट. अब आफ्टर दिस आई कैन नॉट सॉल्व फर्दर, सो आई विल पुट हियर एज इट इज 14 इक्वल्स टू 2a plus 6d. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या दिया है? S17 जस्ट लाइक द इक्वेशन नंबर 1 वी विल सॉल्व दिस आल्सो. सो वी हैव 17 by 2, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं इसको 2a plus 16d, बिकॉज 1 माइनस करके हम हमेशा लिखते हैं. ठीक है, चलिए S17 is 289, ये कैंसिल हो जाएगा 17 से, क्योंकि ये 17 जा 289 होता है. तो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. तो 17 1 जा 17 जा, और इस 17 से 2 से अगेन मल्टीप्लाई होने वाला है. तो इट विल बिकम 34 इज इक्वल टू 2a plus 16d. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं. अब इक्वेशन 1 और 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ से a और d की वैल्यू निकालेंगे, और जब a और d आ जाएगा तो हम लोग उस पर Sn में वैल्यू रखेंगे. दैट्स फाइन. चलिए, सो क्या करें, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमारे पास 34 दिख रहा है नंबर यहाँ पे. सो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में से माइनस हो रहा है. सॉरी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सो 2 को सबसे पहले लिखते हैं, दैट इज 2a plus 16d. वी कैन राइट हियर इज इक्वल टू 34, ये लिख दिया हमने. और सेकेंड इज 14 इक्वल टू 2a plus 6d. ओके, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर लिखने के बाद में, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड पे हम लोग वेरिएबल कैंसिल कर देंगे, तो माइनस होगा. तो 34 माइनस 14 विल बी 20 ओनली, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा. 2a से 2a माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और 16d से 6d माइनस हो जाएगा, राइट. तो 20 इक्वल्स टू बेसिकली 10d आ रहा है. ठीक है, और 2 से डिवाइड होगा तो d इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ पर. तो द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल d इज कॉमन डिफरेंस इज 2. अब जब कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा तो विल पुट दिस d इन द इक्वेशन 1, और यहाँ से a निकाल सकते हैं. ठीक है गाइस, चलिए, तो इसके बाद में हम लोग पुट दिस वैल्यू d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. वी आर पुटिंग हियर, put in equation number 1, put the value of d in equation number 1. So 14 is equals to 2a as it is, 6d भी लिख देंगे एक बार. ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है हमारा. बेसिकली इस 9 को हम लोग इस टाइप से कर रहे हैं कि यहाँ पर Sn की वैल्यू निकालने के लिए a और d की वैल्यू निकाल रहे हैं. ठीक है, तो 14 में से ये 12 माइनस होगा, क्योंकि 6 2 12 होता है. 12 जब माइनस होगा तो 14 माइनस 12 इज 2, और 2a इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू 1 आ रहा है. ओके, राइट, नो प्रॉब्लम. a इज इक्वल टू 1. a और d निकल गया, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू डू गाइज? नेक्स्ट स्टेप इज यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द Sn, और Sn में n की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम Sn को एज इट इज रखेंगे. Sn इज इक्वल्स टू n by 2 इंटू 2a plus n minus 1d. ठीक है, ये लिखते हैं, और यहाँ पे a और d की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि a और d हम निकाल चुके हैं. ठीक है, राइट. चलिए, तो n by 2 विल बी एज इट इज 2a is 1 plus n minus 1 as it is, into d is 2. Okay, right, into 2, just multiply this bracket, n by 2 will be as it is. So 2 plus 2n minus 2. Okay, 2n minus 2. So minus 2 plus 2 मुझे कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया. तो n by 2
इंटू 2n। ओके, तो 2n से मुझे एन सॉरी 2 कैंसिल हो गया, तो एन स्क्वायर, एन इंटू एन इज एन स्क्वायर, तो एस एन की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर। बेसिकली द सम ऑफ द एन टर्म विल बी इन फॉर्म ऑफ द nth ओनली, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी परफेक्ट आंसर। एंड एस एन की वैल्यू यहाँ पे एन स्क्वायर आई, ए की वैल्यू 1 आई, और डी की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए द 9 डन। कैन वी मूव फॉर द 10th वन? ओके फाइन। यहाँ पे बोला है शो दैट दिस A1 A2 A2 आर दी टर्म्स ऑफ एपी। हाँ, हमेशा ये टर्म्स ऑफ एपी होती है, नहीं तो हम निकाल के बता देंगे। और उसके बाद में डिफाइन कर दिया उसने ए एन को, एंड ए एन इज 3 + 4n और ए एन इज 9 - 5n, 2 पार्ट्स है, और इसमें बोला है S15 की वैल्यू निकालना है, सम ऑफ द 15 टर्म्स, राइट। चलिए फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आएगा आपका, लेट्स स्टार्ट ए एन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ए पी नहीं गिवन है, nth टर्म का जो टर्म गिवन है nth टर्म वो हमें गिवन है, तो ए एन इज 3 + 4n। अब ठीक है, यहाँ से nth टर्म का जनरल फार्मूला गिवन है, यहाँ से हम लोग ए पी बनाएंगे। ठीक है, तो और उसके बाद में S15 को निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए S15 निकालने के लिए हमें ए और डी पता होना चाहिए, ए और डी के लिए ए पी पता होना चाहिए। ए पी के लिए हमें पूरा सीरीज का नंबर्स पता होना चाहिए, तो हम उसको निकालते हैं पहले। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, A1 निकालते हैं। A1 मतलब यहाँ पे ए होता है, और बेसिकली यहाँ पे 1 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, n की जगह 1 रखते जाते हैं, तो वी कैन फाइंड आउट दी फर्स्ट टर्म विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 1। ओके राइट, तो जो ए एन इक्वल्स टू 3 + 4n है ना, यहाँ पे रखते हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 1 इज 4, तो ये हो जाएगा आपका 7, 4 + 3 = 7। ओके फाइन, तो A1 आपका 7 आ गया। ठीक है, दिस इज A1 इज 7। A2 निकालना है। A2 में क्या करोगे, n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो A2 हो जाएगा A2, राइट। सो ये भी यहाँ पे होगा 3 + 4 × 2 8, 8 + 3 11, सो यू कैन पुट हियर डायरेक्टली A2 इज 11। A1 A2 आया, तो आपको इजीली अच्छा डी निकाल लो, क्योंकि A2 - A1 होता है डी, क्योंकि यहाँ पे A3 निकालने की जरूरत नहीं, AP बन जाएगी हमारी। फर्स्ट टर्म मिल गया, डी मिल गया, तो इजीली बहुत इजीली आपका समझ आएगा। तो इसके बाद आप एक काम करें कि यहाँ पे डी निकाल लो। ठीक है, ए तो निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, डी निकाल लो और S14 में रख देते हो। तो और आपको चाहिए होता है, यदि सीरीज और आगे बढ़ानी है कि इसको, तो A3 भी निकाल सकते हो। ठीक है, A4 भी निकाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ A3 तक ही कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 = 12 + 3 15, तो यहाँ पर A3 निकाल दिया, तो आपकी AP बेसिकली क्या हुई, AP हो जाएगी आपकी 7, 11, 15 अप टू इन्फिनिट। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये AP हमने निकाल ली। जैसे ही हमें nth टर्म गिवन होता है उससे AP निकल जाती है, और AP जब निकल जाएगी तो A और D बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपका कॉन्सेप्ट यही है कि आपके पास A और D पता होना चाहिए। A तो आपको पता है 7 है, D निकाल रहा हूँ 11 - 4, 7 इज 4। ठीक है, 11 - 7 इज 4, तो D भी हो गया। A तो आपके पास है 7, तो S15 निकालें। चले, S15 विल बी यार 15/2, 2A + 14D, राइट। मैं डायरेक्ट निकाल के माइनस करके लिख देता हूँ, जनरली इसको याद रखना आपको भी। 2A इज 7 + 14 × 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि A की वैल्यू 7 है, और 14 × 4, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15/2 है यहाँ पर, और 7 × 2 = 14 हो जाएगा, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसके पहले यहाँ पे लिखते हैं 14 + 14 4 ज़ा, ठीक है 56 को 14 से प्लस करेंगे, और इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 15/2 एंड 14 + 56 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 60 70। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 70। 15/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 70 35 टाइम्स, और 15 × 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो S15 निकल जाएगा। और ये जल्दी क्विकली सॉल्व करके आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखे जल्दी से, आंसर विल बी हियर 15 × 5 = 75, 5 7 52। ओके, 15 × 3 = तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो 5 to 5, ठीक है, 5 to 5 इज दी सम ऑफ दी एंड 15 टर्म, राइट। चलिए, सो ये फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट में आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट। वी विल मूव टुवर्ड्स दिस सेकेंड पार्ट नाउ। आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट भी आपको ऐसे ही कुछ मिल रहा है, सेम प्रोसेस यू विल रिपीट इट हियर। A n की वैल्यू आपको n - 5n गिवन है,
और यहाँ पर वापस ए पी बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म विल बी यार a1 दैट इज 9 माइनस 5 इंटू 1, क्योंकि यहाँ n की जगह 1 रखना है, ठीक है, n की जगह 1 रखोगे तो 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट विल बी 9 माइनस 5 इज 4, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गया, दिस इज 4 इज द फर्स्ट टर्म. नाउ कम टू द सेकंड टर्म आल्सो एज पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2, 9 माइनस 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 9 इज माइनस 1, माइनस 1 इज a2. सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म भी निकाल दो, चलो फास्ट, 9 माइनस 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 9 इज माइनस 6, ठीक है, माइनस 6. Now you can go through this way, you are getting one AP. So after this you can do one thing, D निकाल लो, minus 1 and minus 4 will be minus 5. So you are getting minus 5 as the D. ठीक है, तो एस 15 निकालने के लिए तरीका होता है 15/2 2a प्लस 14d. अगेन 2a प्लस 14d, d की वैल्यू रख दो और a की वैल्यू रख दो, ठीक है. सो 15/2 इज इक्वल 15/2 इंटू 2a, a इज 4 प्लस 14 इंटू माइनस 5, यस ऑब्वियसली माइनस 5 इज d. सो इट विल बिकम 15/2 8 in the bracket 8 or 14 5s. You will multiply, you will simplify this bracket. So 2 4s 8 minus में, क्योंकि ये minus 5 है minus 14 है, तो minus 5 minus 14 is minus 70, and when you are subtracting this will become minus 62, और minus 62 will be divided by 2, तो it will be 31 minus का. अब minus 31 and 15 का multiply कर दो और जो आंसर आएगा that will be your answer of the S15, right? चलिए, तो 15 to 30 0 या 3 कैरी, 15 to 45 और 1 यस आंसर आ गया -460, ठीक है. चलिए, आई थिंक दिस इज परफेक्टली राइट. इफ यू एनी Hi friends, welcome back in your math channel, Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So guys, from the question number 12 we are studying in this video. Find the sum of the 40 positive integers which is divisible by 6. Okay, this is the exercise 5.3. We are continuing here. So 5.3 का जो क्वेश्चन 12 है, इसमें बोला है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल बाय. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 6 के डिविजिबल नंबर्स की एक सीरीज बनाते हैं. दैट विल बी इन AP एंड अकॉर्डिंग टू दिस A इज 6 एंड D इज 6. ओके राइट. अब ये करने के बाद में हमें फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स का सम निकालना है. मतलब n इज गिवन 40 और S 40 की वैल्यू निकालनी है. S 40 मतलब सम ऑफ द 40 टर्म्स, राइट. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. हमें सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए. S 40 इज बेसिकली Sn का फार्मूला, और Sn के फार्मूले में हम लोग यहाँ वैल्यूज रखेंगे, ठीक है. चलिए, तो Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1d दैट इज 39d. मैं लिखूंगा लास्ट टाइम भी हमने ये बताया था कि हम 49 एक कम करके लिखते हैं. तो 40/2 2a इज 6 प्लस 39 इंटू d इज अगेन 6, राइट. 40 इज डिवाइड बाई 2 दैट इज 20, 20 इज इंटू 12 प्लस 39 6 9 6 45 5 और 6 3 18 और 18 और 3 और 2 34 हो जाएगा, ठीक है. चलिए, 20 इंटू ये हो जाएगा 234 प्लस 2 36 तो 46 हो जाएगा. 246 इंटू 2 इज डबल हो जाएगा 492, राइट. So 492 is the sum of 492 0. Okay, 4920 is the value of the sum of the 40 terms. Okay, sum of the 40 positive integers. Right. चलिए, question number 2 is completed here. I think no doubt in this. So let's move from here the next 13. ठीक है, 13 में भी सिमिलरली ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया है. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8. मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 की टेबल वापस बोलना है हमें, 8 की टेबल लिखनी है एंड देन उसका 15 टर्म्स तक की उनका सम निकालना है, S15 निकालना है, राइट गाइस. चलिए, मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 की टेबल 8 16 24 24 32 30 4 8 14 लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे A और D निकाल लेते हैं जैसे अभी हमने 12 क्वेश्चन में किया है. A 8
ना डी 8 हो जाएगा, ए भी 8 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एन इज 15 क्योंकि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है, एस 15 निकालना है, एस 15 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड एस 15 के लिए एस एन का फार्मूला लगा देते हैं। जस्ट लाइक दिस कॉपी पेस्ट, ये तो बोथ द सम्स आर सेम। चलो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ओके, तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास। इस फार्मूला में वैल्यूज रखते हैं, एस 15 इक्वल्स टू 15 बाई 2 अपॉन में 2a की वैल्यू 8 है और d भी 8 है, और यहाँ पे आ जाएगा 14d क्योंकि 14 यहाँ पे n माइनस 1d हो जाएगा। राइट, 15 बाई 2 नो चेंज इन दिस, 16 हो जाएगा, 8 2 is 16 एंड यू हैव 14 8 14 is 20 8 4 32, 2 here, 8 1 8 और 11 11 1 on 2, तो 15 into 2 15 upon 2 into ये हो जाएगा 112 to 6 plus 16, तो ये हो जाएगा 28 128 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 इट विल बिकम 64, और 64 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 15 4 60 और 15 6 यस, तो 15 4 60 हो गया, 0 इसकी 6 कैरी एंड 59 और 6 96। ओके, एस 15 मतलब सम ऑफ द 15 टर्म विल बी 960 रुपीज और 916 इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके राइट गाइस, चलिए तो मेरे हिसाब से 13 में भी सेम 12 जैसा करना था, ये हमने कर दिया। वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स हैव लुक एट द क्वेश्चन नंबर 15 नाउ, क्योंकि 14 और 13 दोनों सेम था, और 14 भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 12 13 के जैसे ही है, पर इसमें थोड़ा सा एक चीज़ निकालनी है कि सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो सम ऑफ द ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर नहीं पता है कि 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे, 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उन सबका सम निकालना है। तो बेसिकली आपको पता है यदि 0 से 50 तक पढ़ूंगा मैं एक टेबल बोलूंगा तो मुझे 25 आएगा, ठीक है। तो 25 आर दी ऑड नंबर, 25 आर दी इवन नंबर, पर कैसे निकालते हैं उसको निकालते हैं। तो 0 से 50 तक के पहले ऑड नंबर्स को निकाल लो, तो नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हो वो निकालेंगे, फिर उनका सम निकालेंगे। तो ऑड नंबर विल बी हियर और ऑड नंबर का फिर सम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ऑड नंबर इज 1 3 5 7 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में आपको 49 मिलेगा। ऑब्वियसली 50 इज दी लास्ट टर्म, तो उसके ठीक पहले का ऑड नंबर विल बी 49। एपी में हो गया तो ए और डी निकालते हैं। ए बी आपका 1 होगा, डी इज 3 - 1 2, तो ओके डी इज 2, सो यहाँ पर डी 2 आ गया, ए और डी आ गया। एल भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 49 गिवन है, सो आई कैन राइट हियर एल इज 49। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला एल आई कैन फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने होते हैं इस एपी में, या टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, ठीक है। चले, तो एल का फार्मूला आपको पता है ए एन की जैसे ही होगा, तो ए एन एंड एल बोथ आर सेम, so I can write here L equals to A plus N minus 1D. This is basically formula for the last term, और लास्ट टर्म की वैल्यू 49 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आप 2 रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 49 में से एक को माइनस करके 48 डायरेक्ट लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 2 होगा ये यहाँ पे, और 2 से इसको 48 को कैंसिल कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो 24 आ जाएगा। 24 कैंसिल होने के बाद में इक्वल टू में n माइनस 1 और माइनस 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा n। एज आई टोल्ड यू कि मुझे याद था कि 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर 25 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑड नंबर कितने हो गए, 25 हो गया। अब इन 25 ऑड नंबर्स का सम ऑफ दी ऑड नंबर्स निकालना है ना, तो कितने ऑड नंबर्स हैं, 25 है। कहाँ, 0 से 50 के बीच में, तो 25 के लिए एस 25 n बाई 2 ए प्लस एल। एल क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। 25 बाई 2 ए इज 1 एंड एल इज 49, तो ये 50 हो जाएगा। 50 को हम 2 से डिवाइड इजिली कर लेंगे, तो 25 बाई 2 एज इट इज वी कैन कॉपी डाउन हियर। आफ्टर दिस इज 50 डिवाइड बाई 2 इज 25, और मेरे पास एक ऑलरेडी 25 है, तो 25 और 25 यहाँ पे हो जाएगा आपका 625। दिस इज परफेक्टली राइट। आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। ऑल द 3 क्वेश्चंस वी हैव डन हियर, सो आई थिंक आपका एपी में कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि नाउ यू आर परफेक्ट इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए, सो ऑलमोस्ट दी ऑल द क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस हियर। If you any doubt, just write down in the comment box so that I can also try to solve it. Thank you so much guys for watching the video, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.